भारत में लोकसभा चुनावों के नतीजों से पहले बड़ा खुलासा। क्या भारत में चुनावों को प्रभावित करने के लिए इंटरनेशनल एजेंसी काम कर रही थी? किस पार्टी को हराने के लिए रची गई थी इंटरनेशनल साजिश? इजराइल और गाजा युद्ध से जुड़े हैं इन जालसाजों के तार। ओपन एआई ने आखिर इन बड़े जालसाजों का पर्दाफाश कैसे किया? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आज एक बड़ी खबर लेकर आई हूं। देश भर में चुनावी महापर्व अंतिम पड़ाव में है। 4 तारीख को अब नतीजे भी आने वाले हैं। ऐसे में एक बड़ा खुलासा ओपन एआई ने किया है कि एक विदेशी कंपनी ने भारत में लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की साजिश की थी। आखिर कौन है वो लोग? क्या हथकंडे अपनाए गए? इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। वैसे हमारी खबर देखने के बाद अगर कुछ बोलने का मन करे तो कमेंट भी करें। चलिए अब शुरू करते हैं। चुनावों के बीच सोशल मीडिया पर सत्तारूढ़ भाजपा की आलोचना और विपक्षी कांग्रेस की प्रशंसा। क्या ये एआई के गलत इस्तेमाल से चलाया गया एजेंडा है? ये हम नहीं, खुद ओपन एआई की ताजा रिपोर्ट कहती है। बताया गया कि इजरायली फर्म लोकसभा चुनावों को बाधित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि ये बड़े पैमाने पर असर डाल पाता, ओपन एआई ने न सिर्फ इसे पहचान लिया बल्कि निष्क्रिय भी कर दिया। लेकिन आखिर ये कंपनी क्यों चुनावों को प्रभावित करना चाहती थी? किस तरह का कंटेंट ये ओपन एआई के जरिए तैयार कर रही थी? रिपोर्ट कहती है कुछ हद तक कंपनी ने भाजपा विरोधी एजेंडा भी चलाया। इजराइल भी इस कंपनी ने भारत पर फोकस करते हुए कई टिप्पणियां की थी। इनमें सत्तारूढ़ भाजपा की आलोचना और विपक्षी कांग्रेस की तारीफ थी। इसके बाकायदा स्क्रीनशॉट्स रिपोर्ट में दिखाए भी गए हैं। पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट फर्म STOIC इस इजरायली फर्म को ऑपरेट कर रही है। ओपन एआई ने कहा, चुनावों को प्रभावित करने की खतरनाक एक्टिविटी के लिए हमारे मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा था। हमने लोगों को ये बताने की कोशिश की कि ऐसा करने वाले कौन थे, वो क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। आगे रिपोर्ट में यह बताया गया कि इजराइल से संचालित अकाउंट्स के ग्रुप का इस्तेमाल सीक्रेट कैंपेन के लिए, कंटेंट बनाने के लिए और इसे एडिट करने के लिए भी किया गया। कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट और यूट्यूब पर शेयर किया गया था। ओपन एआई ने दावा किया कि मई के महीने की शुरुआत में इसने अंग्रेजी के कंटेंट के साथ भारत में अपनी ऑडियंस को टारगेट करना शुरू कर दिया। ओपन एआई ने एक पोस्ट इस रिपोर्ट में शेयर किया है। कहा कि इस अभियान के कंटेंट को बार बार पोस्ट करने वाले X अकाउंट पर 3 कमेंट्स किए गए। ये 1 से 4 मई 2024 के बीच के हैं। इन कमेंट्स को डिकोड करते हुए एआई ने बताया कैसे भारत में एक पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश चल रही थी। रिपोर्ट सामने आने के बाद केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, यह बिल्कुल साफ है कि कुछ भारतीय राजनीतिक दलों या उनकी ओर से संचालित की जा रही गलत सूचनाओं और विदेशी हस्तक्षेप के जरिए भाजपा को टारगेट किया जा रहा था। उन्होंने इसे देश के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक बताया है। रिपोर्ट में सिर्फ एक फर्म का जिक्र नहीं, उसने और भी कई अभियानों का जिक्र किया है। इसमें कई और देशों को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। इजरायली फर्म ने पहले दूसरे देशों को टारगेट किया, लेकिन मई की शुरुआत में ये कमेंट्स भाजपा के लिए किए जाने लगे थे। ओपन एआई ने बताया कि उसने इजराइल संचालित किए जा रहे ऐसे कई अकाउंट्स पर रोक लगाई जिनसे X, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट्स और यूट्यूब पर कंटेंट तैयार कर पोस्ट किए जा रहे थे। कंपनी ने कहा, इस ऑपरेशन से कनाडा, अमेरिका और इजराइल में अंग्रेजी और हिब्रू भाषा के ऑडियंस को टारगेट किया जा रहा था। वहीं मई के महीने में अंग्रेजी भाषा से इंडियन ऑडियंस को टारगेट करना शुरू कर दिया गया, लेकिन वक्त रहते इन पर लगाम लगाई गई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।